हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से प्यारे बच्चों, जिसमें हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आज उसी के आगे का हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, और इसके पीछे कभी तक नहीं देखें तो आप कृपया करके आप ये ये क्या कहते हैं कि द्विघात समीकरण का जा करके स्टार्टिंग पहला मतलब लेक्चर उसे देखिए, फिर इसको देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देरी न करते सेशन की शुरुआत करते। वीडियो को से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैथ्स में हम आपको जीरो से हीरो बना करके छोड़ेंगे। बस आप हमारी क्लास को कंटिन्यू करिए, मतलब नोटिफिकेशन आवे, क्लास चालू प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप हमारी क्लास के भक्त बन जाते हैं तो आपको 100% मैथ्स में कोई जीरो से हीरो बनने में नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देरी न करते सेशन की क्या करते शुरुआत करते भाई। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मूलों की प्रकृति, मतलब द्विघात समीकरण दिया होगा, उसमें हमें मूलों की प्रकृति पता करना होगा। सर, मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होगा? प्रकृति का मतलब यह है प्यारे बच्चों, धनावेश ऋणावेश इसमें नहीं बताना है। ठीक है, प्रकृति का मतलब इसमें यह होगा कि इसके दो मूल भिन्न भिन्न होंगे, कि इसके दो मूल समान होंगे, कि इसका कोई मूल नहीं होगा। 3 स्टेप होते हैं मूलों की प्रकृति को पता करने के। द्विघात समीकरण के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो इसके क्या होंगे? इसके जो होंगे क्या होंगे भैया? बराबर 0 है तो दो समान मूल या दो बराबर मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से इसकी छोटी यदि वैल्यू इसकी आती है तो क्या कहेंगे भैया? कहेंगे कि इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर क्या होगा, सबसे पहले समझेंगे कि हम बोले क्या। देखिए यहां पर आप एक नई चीज आपको और मिला करेगी, विविक्त कर। क्या कहा करेगा? विविक्त कर। विविक्त कर को क्या कहते हैं? डी कहा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मूलों की प्रकृति के विषय में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के विषय में डिस्कस करेंगे। तो मूलों की प्रकृति को बताने के लिए द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति पता करें किसमें? द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0 हो तो 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो? 0 हो। याद रखिएगा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0, मतलब 0 से इसकी वैल्यू क्या आवे? बड़ी आवे तो क्या कहेंगे? इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न वास्तविक पूरा लिख देते हैं। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारे क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप क्या होगा? यदि क्या कहेंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0 हो। यदि 0 हो तो इसके क्या होंगे? दो समान या दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। दो समान या बराबर मूल प्राप्त होंगे। दो समान या बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्या लिखेंगे? वास्तविक मूल प्राप्त होंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ओके, प्राप्त होंगे। इतनी बात आपको समझ में 100% आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरा स्टेप ये होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा सर तीसरा स्टेप? यदि क्या हो? यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो क्या हो भैया? लेस देन 0 हो, मतलब इसकी जो वैल्यू आवे वो 0 से क्या आवे? छोटी आवे। एक बार 0 से क्या आवे? बड़ी आवे। एक बार 0 के बराबर आवे। तो बताओ, जब ये 0 से छोटी आएगी तब की कंडीशन में क्या होगा? कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। लिखेंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा।
प्राप्त होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, अगर मूलों की प्रकृति पता करना, किसमें, द्विघात समीकरण में, कोई भी द्विघात समीकरण दिया हो, अगर मूलों की प्रकृति पता करना हो ना प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो हो 0 से क्या आवे, बड़ा आवे, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। प्रकृति क्या होगी, प्रकृति ये होगी कि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आवे, 0 आवे, तो 2 समान या बराबर मूल प्राप्त होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या, 0, मतलब 0 से छोटी आवे, तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि 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 कक्षा 8, 10 और 12 पहाड़ है, तो हम भी दशरथ मान जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, गर्दा गर्दा करेंगे, हर एक सवाल का करेंगे प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये मूलों के प्रकृति के विषय में द्विघात समीकरण में डिटेल से आपको पता चला होगा। ठीक है, अब लेंगे उदाहरण, लेंगे एग्जाम्पल, और अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे कि भैया ये मूलों की प्रकृति के अंतर्गत कैसे 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, या फिर क्या 2 बराबर या समान मूल प्राप्त होंगे, या भी कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। इसके विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है आज की क्लास में, मूलों की प्रकृति। किसके मूल, हमारे तुम्हारे नहीं, द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के पता करने के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा कि यहां पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, विविक्तकर, अर्थात डी को क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी कहो चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac कहो, मतलब ये क्या होता है, यही विविक्तकर होता है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए देरी नहीं करते सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत तो हो चुकी, लेकिन अब शुरुआत करते एग्जाम्पल की प्यारे बच्चों। ओके, तो इसे क्या करेंगे, रब करेंगे भाई, इसे रब करेंगे और अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जरूरी बातें यही है। ठीक है, तो चलिए आइए भाई क्वेश्चन को देखते हैं और बारी बारी से पोस्टमार्टम करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे किसी भी हम क्लास को हम अपलोड करें और तो प्यारे बच्चों उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा, हम बहुविकल्पी के बहुत ही जल्द आपको क्या करते हैं, क्लास प्रोवाइड करने वाले ऑब्जेक्टिव वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे वास्तविक संख्या की मजा आई होगी ना, उसी की श्रृंखला में हम आपको बहुपद की भी क्लास देने वाले। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आइए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, कौन सा नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT का प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ओके प्यारे बच्चों, देखिए उदाहरण नंबर क्या दे रहा है, उदाहरण नंबर 7 में क्या कह रहा है भैया, उदाहरण नंबर 7 में 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4x प्लस का क्या 3 बराबर क्या दिया 0 दिया हुआ है। कब विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल की प्रकृति बताना, सुनो विविक्तकर कह रहा है ना, आइए हम बताते हैं आपको कैसे करना है। विविक्तकर को अभी हम बताए ना कि विविक्तकर किसे कहते हैं, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विविक्तकर कहो चाहे ये डी को क्या कहो, विविक्तकर कहो। मतलब डी बराबर ये होता है, ये बराबर ये, तो यही हमारा क्या विविक्तकर होता है। ओके प्यारे बच्चों, कोई भी वर्ड आपको वर्ड में डाउट नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। ठीक है, आइए अब बताइए, सबसे पहले इसका कह रहा है विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन में देखिए भैया, सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे, इसके सबसे पहले गुणांक लिखा करो। क्या लिखोगे, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, इसमें यदि हम गुणांक की बात करें तो ए बी व सी ये सब क्या होंगे, गुणांक होंगे। ठीक है, तो बताओ इसमें हम कह दें ये ए होगा या बी होगा या सी होगा, चिन्ह सहित रखा करेंगे। ठीक है, लिखोगे सॉल्यूशन में ए बराबर कितना लिखोगे 2, बी बराबर कितना रखोगे, चिन्ह सहित रखोगे -4, और सी बराबर कितना रखोगे 3, सी बराबर कितना रखोगे, सी बराबर 3 रखोगे। लिखोगे चूंकि विविक्तकर के लिए, विविक्तकर की कंडीशन में, चूंकि विविक्तकर के लिए क्या करोगे, अच्छा मूलों की प्रकृति के लिए क्या करोगे, विविक्तकर निकालोगे। विविक्तकर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बताओ चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, तो बी का मान कितना दिया भैया -4 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए का मान कितना दिया 2 इंटू सी का मान कितना दिया 3 दिया। प्यार बच्चों बताओ 4 चौक 16, फिर 4 तेई 12 दूना कितना हो जाएगा, 4 तेई 12 हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। इसे घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया -8 आया कि नहीं। लिखोगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, बताओ जो 3 स्टेप लिखाए थे वो इसमें कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है -8, ये क्या है 0 से क्या है भैया छोटा है। तब बताओ अगर ये 0 से छोटा है तब की कंडीशन में क्या होता है, हमने बताया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या है 0 से क्या छोटा है तो लिखोगे इसलिए इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे। इसके लिए कह रहा था मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति हमने बताया भैया कि बताओ इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे, इसके कोई भी
वास्तविक इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। इसमें यही कह रहा था ना, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते भैया। कह रहा था विविक्त कर ज्ञात कीजिए, हमने विविक्त कर ज्ञात किया, विविक्त कर -8 आ गया। -8 कंडीशन में क्या हुआ भैया, b² - 4ac मान 0 से छोटा आ गया, इसलिए इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। विविक्त कर ज्ञात करके कह रहा था फिर इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति का मतलब यही होता है ना, दो मूल बराबर होंगे, मतलब जो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, या दो समान वास्तविक मूल होंगे, या फिर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यही हमारी क्या होती है, प्रकृति होती है द्विघात समीकरण की प्यारे बच्चों। तो बताइए प्रकृति में क्या होगा, इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे प्यारे बच्चों। तो क्यों, क्योंकि b² - 4ac का मान 0 से क्या छोटा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। आइए इसी की श्रृंखला में हम कुछ उदाहरण नंबर क्या लेंगे, उदाहरण नंबर नेक्स्ट लेंगे, देखते कौन सा है। उदाहरण नंबर नेक्स्ट के अंतर्गत क्या लेंगे भैया, उदाहरण नंबर नेक्स्ट में दिया है 9। उदाहरण नंबर 9 देखो, 9 में क्या कह रहा है, समीकरण 3x² - 2x + 1 = 3। स्क्रीन पर देखिए, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया, मतलब मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करें। क्या दिया, 3x² दिया है, माइनस का 2x दिया है, प्लस का 1/3 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है वो। ठीक है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अब बताओ भैया, अगर इसका तुम्हें विविक्त कर ज्ञात करना तो कैसे क्या विविक्त कर निकालोगे, यही बात है ना। विविक्त कर देखो कैसे निकलेगा, आइए हम बताते हैं विविक्त कर आप कैसे निकालेंगे। तो विविक्त कर निकालने के लिए सबसे पहले क्या कराओगे, ABC का क्या गुणा, मतलब ये द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है इसके गुणांक निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे, गुणांक। तो बताओ भैया सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में क्या करो, गुणांक बताओ। ए बराबर कितना है, 3 है। बी बराबर कितना है, बी बराबर भैया -2 है। सी बराबर कितना है, 1/3 है। क्लियर है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। आओ विविक्त कर के लिए लिखोगे, चूंकि b² - 4ac का मान निकालोगे। b का मान कितना दिया, -2 का स्क्वायर दिया हुआ है, -2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, -4 इंटू a का मान कितना दिया है, 3 इंटू c का मान कितना दिया है, 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऋण का धन हो जाएगा। और ये 4 1 कितना, 4। बताओ 4 से 4 कट गया, कितना आया, 0। अब बताओ भैया यहाँ पर b² - 4ac जो आया कितना आ गया, 0 आ गया। जब ये 0 आ जाता है तो इसके दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। सही बात है कि नहीं। तो बताइए अगर अगर ये हम विविक्त कर ज्ञात कर लिए। अब विविक्त कर ज्ञात करने के बाद क्या कह रहा है, इसमें दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो बताओ उनको हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इधर वाला रब करेंगे और हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए ओके। कह रहा था अगर कह रहा था यदि संभव है तो आप क्या करिए, इसके वास्तविक मूल निकाल कर दिखाइए। तो बिल्कुल संभव है। तो क्या करोगे, आइए लिखोगे नाउ क्या हो जाएगा, नाउ 3x² माइनस का क्या है, 2x प्लस का 1/3 बराबर कितना दिया, 0 दिया है कि नहीं। आओ इसके बाद क्या करेंगे, इसका बटा 1 करोगे, इसका बटा 1 करोगे। तो इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो 1 से 3 में भाग कराओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 तरीक का कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। 1 से 3 में कराओगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। 3 से 3 में कराओगे, 1 बार जाएगा, 1 1 1 बराबर 0। इसका बटा 1 करोगे, इसका गुणा इसका 9x² माइनस का 6x प्लस 1 1 कितना हो जाएगा, 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 3 का 0 में करवाओगे, 0 हो जाएगा। अब बताओ खूब पढ़े हो, इस प्रकार का मूल निकालना द्विघात समीकरण का हमने अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। आइए तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको बताए हैं प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक होता है उसका क्या कराइए, उसका आप गुणा कराइए। जितना गुणन फलावे क्या करना होता है, बताओ 9 1 9, जितना गुणन फलावे उसे जोड़ने या घटाने, उसे इस प्रकार सेट करो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला गुणांक आवे। कितना आना चाहिए, -6। तो कैसे आ सकता है बताओ, 9 से 6 लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं, सही बात है कि नहीं। 9 से क्या लाना है, 6 लाना है। तो कैसे क्या निकल सकता है बताओ भैया, अगर हमें लाना है 9 तो क्या करेंगे, गुणा करावे पर 9 आवे, जोड़ने घटाने पर -6 आवे। ऐसा क्या हो सकता है, तो बताओ हम क्या कह सकते हैं, 3 × 3 बराबर कितना होता है, 9 होता है। बिल्कुल सही है सर, लेकिन 3 × 3 बराबर 9 आ गया। अब
जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 6 आवे चाहिए, लेकिन आ रहा 3 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, गुणा करावे पर कितना आवे 9 आवे, और जोड़ने पर कितना माइनस का 6 आवे, तो गड़बड़ हो रहा भाई। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सर आप माइनस लगाइए, अगर एक माइनस लगाएंगे 3 तरीक का माइनस का 9 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 9 लाना है, 2 माइनस लगाओ क्या हो जाएगा, 3 तरीक का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस। जी प्यारा बच्चों, ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। हमने आपको पढ़ाया भी है और मैम भी पढ़ाई होंगी कि बेटा प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। प्यारे बच्चों, ये बात जो है आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा किडनी में बैठ चुकी होगी प्यारे बच्चों, कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर देखिए 3 तरीक का 9, अब माइनस 3 जोड़ोगे, चिन्ह लेके जुड़ जा, देखो ऋण ऋण जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है, धन धन जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह धन का होता है, धन ऋण घटता है, ऋण धन घटता है लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। प्यारे बच्चों, ओके, मुझे पूर्ण विश्वास आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्या करेंगे, 9x², ये माइनस को 6x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब इतना कर लिया करो, जो भी यहां वेरिएबल चल रहा करे यहां पर चर लगा लिया करो। तो बताओ माइनस का 6x को लिख सकते हैं माइनस का 3x, प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा हीरो। प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 3x कॉमन ले लोगे, 3x का इसमें भाग कराओ तो 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 3x आ जाएगा, इसमें कराओगे तो 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसमें कराओगे तो माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, ये हमारा 3x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में जो कॉमन है वो 3x माइनस का 1 है, और इन दोनों, फिर इसके बाद बताओ जब इन दोनों से कॉमन इतना ले लिए तो इसका इसमें भाग कराओ पूरे पद में, तो इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या 3x बचेगा, इसमें कराओगे तो इससे ये कट जाएगा तो बचेगा -1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको ये 100% बात समझ में आ रही होगी। ओके प्यारे बच्चों, अब बताओ जब ये दोनों 0 के बराबर हैं, क्यों मिश्रा जी दिख रहा है, तो बताओ अगर ये दोनों 0 के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, नीचे लिख दे दिखेगा। ओके चलिए आ जाइए, यहां पर किए दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर करेंगे तो बताओ जब ये दोनों 0 के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस को उधर जाएगा प्लस का, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग का 1/3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए ओके, इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद देखिए ये हम क्या करेंगे इस प्रकार, थोड़ा इसकी अलग डिजाइन कर देते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 3x, ये भी रहेगा, -1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों कि इसके जो दो मूल निकल कर आए वो कितना निकल के आए, x बराबर इतना, x बराबर इतना। हम आपको बताए थे यदि 20 का -4 0 के बराबर हो तो दो समान मूल प्राप्त होंगे। तो बताइए x बराबर 1/3, x बराबर 1/3, दोनों के मूल क्या है, समान है, अतः ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिएगा, ठीक है। पहली बात तो दोबारा देख लीजिए, एकदम से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसे रब करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्यारे बच्चों ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, इसमें कमेंट करिएगा, क्योंकि आप वहाँ से आवाज़ करें तो हम सुनेंगे नहीं कि सर जी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम कर नहीं सकते, तो हम ऐसे ही रिप्लाई कर सकते। प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, नेक्स्ट को लेंगे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 9 हो गया, अब आएंगे भाई। आइए प्रश्नावली 4.3 प्रश्नावली द्विघात समीकरण की लास्ट प्रश्नावली है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पर, इसका निर्देश पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 का निर्देश पढ़ो, क्या कह रहा निर्देश में, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बताओ अभी हम उदाहरण में 2 सवाल करवाए, मूलों की प्रकृति निकलवा रहा था, मूलों की प्रकृति में धनावेशित या फिर ऋणावेशित, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों। पॉजिटिव या निगेटिव से मतलब नहीं, इसमें मूलों की द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति को बताने के लिए 2 समान मूल प्राप्त होंगे, 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे, कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। ये 3 कंडीशन है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं। मतलब 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, कि दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। ये हमारी 3 कंडीशन है मूलों की प्रकृति को पता करने के द्विघात समीकरण में। आइए निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का पहला दिया है 2x², क्या दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का क्या दिया है 5 बराबर कितना दिया है 0 दिया है। क्लियर है कि नहीं। आइए इसके बाद क्या करेंगे भाई, आप बताओ। हमने आपको बताया, क्या बताया भैया, हमने आपको ये बताए थे कि
अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का क्या होता है, जो गुणांक होता है उसका गुणनफल करवाइए और उसको इस प्रकार सेट करिए कि गुणा करावे पर इनका गुणनफल आवे, जोड़ने घटावे पर बीच वाली संख्या आवे। तो 5 दूनी कितना होता है सर, 10 होता है। गुणा करा 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसके बाद जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। मतलब 10 को ऐसे लिखो कि गुणा करावे, 10 को ऐसे खंड करिए 10 के कि गुणा करावे पर कितना आवे, 10 आवे, जोड़ने घटावे पर -3 आवे। तो कैसे कर सकते हो बताओ, 10 के यदि फैक्टर करो तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है कि नहीं, गुणज लिखो, फैक्टर करो या गुणज लिखो तो बताओ 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है सर। मतलब 5 से 2 में गुणा कराओ तो 10 भी आ जाएगा, अगर जोड़ने घटावे पर -3 आवे, अगर 5 से 2 घटाओ तो 3 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, लेकिन आना क्या चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -5, क्या करेंगे, -5 का। अब देखो यहाँ पर हमारा इतना तो हो गया ना 10, लेकिन यहाँ पर देखिए जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए भैया, -3 आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन बन नहीं पाएगी क्या। देखिए सवाल एक बार और चेक कर लेते हैं, सवाल एक बार और चेक कर, हाँ सवाल तो सही लगा हुआ, ठीक है। आइए 5 दूनी 10 हो गया, ओके प्यारे बच्चों। फिर देखिए -5 और ये 2, अगर 5 दूनी 10 हम करते हैं, क्या करते हैं, 5 दूनी 10 करते हैं तो बताओ 5 दूनी 10 करने पर क्या होगा, ये हमारा -10 आ जाएगा। सही बात है कि नहीं, सही बात है, ओके प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या है, -5 का जब 2 में गुणा कराओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। लेकिन क्या लाना है, प्लस का लाना। किसका लाना भैया, प्लस का लाना है। अगर हम क्या करते हैं, माइनस यहाँ नहीं लगाते हैं तो -5 दूनी कितना हो गया, 10 तो हो गया, लेकिन 5 दूनी 10 तो, लेकिन -5 से जब 2 क्या करोगे, घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, -3 आ जाएगा। लेकिन गुणा करावे पर 10 की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा एक बार सवाल को देख लेते हैं। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, सवाल जो है हमारा वो सही है, लेकिन पहले इसमें कह रहा था मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, सबसे पहले ये नहीं करना था, मैं मूलों की प्रकृति चेक करना था। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। चूंकि क्या होता भैया, चूंकि b² - 4ac, पहले बात तो क्या कराइए, पहले बात तो तुलना कराइए। क्या कराओगे, तुलना कराओ। सबसे पहले क्या कराओगे, सॉल्यूशन लिखोगे, मूलों की प्रकृति चेक करो। मूलों की प्रकृति चेक करोगे तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ यहाँ पर a बराबर कितना है, 2 है, b बराबर कितना है, -3 है, c बराबर कितना है, 5 है। ओके प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसके बाद क्या करोगे, लिखोगे चूंकि b² - 4ac बराबर क्या होगा, -4ac हो जाएगा। अब b का मान कितना दिया, -3 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों। 4 इंटू a का मान कितना दिया, 2, c का मान कितना दिया है, 5 दिया है। बताओ 3 तरीक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 दून कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अगर इससे घटाओगे भैया तो हमारा आ जाए 31 आ जाएगा। कितना, -31 आ जाएगा। लिखोगे चूंकि, देखो भैया यहाँ से सवाल बदल गया, चूंकि b² - 4ac को जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा। चूंकि ऋणात्मक संख्या 0 से क्या होगी, छोटी होगी, तो ये क्या 0 से छोटा है, तो अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। बताओ, मूलों की प्रकृति चेक करके बताना था, मूल प्राप्त होंगे। पहले मूलों की प्रकृति चेक करना था, हमने मूलों की प्रकृति चेक कर लिया। चेक करने के बाद अगर संभव है तो मूल निकालिए। तो बताओ संभव है क्या, बिल्कुल नहीं है। अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। अतः इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होंगे प्यारे बच्चों, नहीं प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये सब हमें करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, सिर्फ पहले चेक करना था मूलों की प्रकृति, अगर संभव है तो ऐसा करिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर क्या लेंगे, इसका सेकंड लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए भाई स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्क्रीन पर देखिए। स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, 3x²। आइए क्या कह रहा है भैया, 3x² माइनस का 4 रूट कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर प्लस का 4 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। आप बताओ प्यारे बच्चों, देखिए क्या करेंगे। इतना हो गया, सबसे पहले मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। ये नहीं कि चले कि इसके मूल निकालने लगे, नहीं, पहले मूलों की प्रकृति चेक करो। मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हमारे विपिन सर बताए हैं, क्या बताए हैं कि बेटवा सबसे पहले b² - 4ac का मान निकालो। अगर इसका मान 0 से, अगर इसका मान क्या 0 से बड़ा आवे तो कहोगे इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर आवे तो कहोगे दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर इसका मान 0 से क्या आवे, छोटा आवे, तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। 3 कंडीशन होती है प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आइए तो b² - 4ac हो गया। अब बताओ b का मान, तो सबसे पहले इतना करने से पहले आप थोड़ा तुलना तो करा लिया करो कि यहाँ पर a बराबर कितना है, 3 है,
बी बराबर कितना है, माइनस का 4 है। सी बराबर सॉरी बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर माइनस का 4 रूट 3 दिया हुआ है। और यहाँ पर सी बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। सही बात है कि नहीं? ओके प्यारे बच्चों, अब लिखो बी स्क्वायर बराबर माइनस का 4ac माइनस का 4ac। तो बी का मान कितना दिया है, माइनस का 4 रूट 3 दिया है, का होल स्क्वायर करो, फिर 4 गुणते ए का मान कितना दिया है 3, सी का मान कितना दिया है 4। ओके प्यारे बच्चों, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ऋण का धन रूट 3, रूट अंडर रूट क्या करेगा, वर्ग को क्या करेगा, खा डालेगा, तो क्या हो जाएगा 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 चौक 16 तिया 48 माइनस। देखिए इसे बाहर सॉल्व कर लो, अच्छा तुम्हें दिखा ही देते हैं। इतना दिया है कि नहीं, इसको 2 बार लिखोगे रूट 3 इंटू माइनस का 4 रूट 3। तो बताओ ऋण का धन हो गया, 4 चौक 16 हो गया। इसका कराओगे तो इस प्रकार से होगा कि नहीं, 3 इंटू 3 मतलब 2 वर्गमूल एक ऐसी मशीन जो 2 सेम संख्या से एक बाहर निकालती है। तो 16 गुणते कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ 48 डायरेक्ट लिखे। तो यहाँ पर 4 चौक 16 तिया कितना हो जाएगा 48। बताओ बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर 0 आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या करेंगे, इधर वाला रब करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, आइए तो प्यारे बच्चों इसे क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में होगा क्या, लिखोगे आता है या नाउ लिखो, नाउ क्या होगा, नाउ 3x स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4 रूट 3। बताओ 4 रूट 3 प्लस का यक्स लगाओ, फिर प्लस का क्या लिखोगे 4 बराबर कितना करोगे 0। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर संभव है तो मूल निकालना है, तो बताओ संभव है कि नहीं, बिल्कुल है। चूंकि 20 का माइनस 4ac का मान क्या है 0 के बराबर, अर्थात 2 समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमने आपको बताया, क्या बताया भैया, कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करावे पर जितना आवे उसे इस प्रकार सेट करो, उसके ऐसे फैक्टर करो, उसके ऐसे गुणज लिखो कि प्लस या माइनस करने में क्या आवे, बीच वाली संख्या माइनस का 4 रूट कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 4 रूट 3 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या सकते हैं 12 की क्या लिखेंगे गुणज। तो हम बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया माइनस का 2 रूट 3 इंटू माइनस का 2 रूट 3। बताओ 2 दूनी 4, और फिर वर्गमूल में वर्गमूल के साथ सेम जब गुणा कराएंगे तो केवल वही बीच वाली संख्या, वही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो 3 तरीका 9 करेंगे, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा प्यारे बच्चों। और -2 रूट 3 में -2 रूट 3 जोड़ोगे तो माइनस का 4 रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों पूरी तरह से बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये 12 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2 रूट 3 इंटू माइनस का 2 रूट 3। तो गुणा कराओ पर इतना आ गया, जोड़ने घटाने पर इतना आ गया, हमें चाहिए ही। तो बताओ इसके स्थान पर क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके स्थान पर -2 रूट 3 लिख सकते हो, इसके स्थान पर 2 रूट 3। यक्स कौन लगाएगा, पापा मम्मी नहीं, हम तुम लगाएंगे। ठीक है, 2 रूट कितना हो जाएगा 3x प्लस का क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या होगा 0। तो बताओ इसका, अब इसमें देखो क्या कंडीशन होगी, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अभी भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो करेंगे क्या सर, ओके प्यारे बच्चों इसको हम क्या कर सकते हैं, बताओ क्या हम 3 को रूट 3 का होल ऑफ द स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, फिर रूट से अंडर रूट से 2 खा डालेंगे, मतलब कोई अंतर नहीं, बात वही है। ठीक है, तो बताओ अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी हमारा 2 कॉमन दिया ही है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो कॉमन क्या मिलेगा इसमें, रूट 3x कॉमन मिलेगा, रूट 3x का इसमें भाग कराओ तो क्या बनेगा रूट 3 और क्या है x। फिर बताओ इसमें से रूट 3x निकल आएगा तो माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद जब -1 का इसमें भाग कराओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब कॉमन लियो तो 2 तो बाहर निकल आएगा, 2 कॉमन लो भैया, एक नहीं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो माइनस का 2 कॉमन लो तो रूट 3x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का माइनस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, रूट 3x माइनस का 2 और इसके बाद क्या दिख रहा है रूट 3x माइनस का 2 बराबर क्या है 0 है। बताओ जब दोनों 0 के बराबर है तो अलग अलग भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 3x माइनस का 2 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा
2/√3। क्यों मिश्रा जी, दिख रहा भाई? आओ ये प्यारे बच्चों, ये मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ बात आ रही होगी। ये √3 दिया है, ये x दिया है, ठीक है। बराबर कितना हो जाए, सॉरी, इसको भी हमारा -2 = 0 लिखेंगे तो √3 हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% ये बात क्या हो रही, समझ में आ रही होगी। दिख रहा है? बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए, यहाँ से पश्चांतर करेंगे, x बराबर क्या, 2/√3, यहाँ से x बराबर 2/√3। तो बताओ, इसके दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होने थे, हमने दोनों समान वास्तविक मूल निकाल लिए। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा प्यारे बच्चों। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आ रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में। ओके, मजा आ रही है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे भैया, रफ करेंगे, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम किसी भी क्लास को, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली हैं, अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए, ठीक है। तो आप क्लास के तो आप लाइन लगा देंगे आपको, ठीक है। क्लास आपको डेली मिलेंगी। ओके, जब भी यूट्यूब खोलोगे नोटिफिकेशन हमारा पाओगे। ओके प्यारे बच्चों, आइए अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेंगे। ओके, आइए प्यारे बच्चों, क्या दिया प्रश्न वाली 4.3 में, थर्ड नंबर क्या दे रहा है, देखिए थर्ड नंबर में दे रहा 2x² माइनस का 6x, इसके बाद प्लस का 3 बराबर क्या दिया, 0। सबसे पहले हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके सबसे पहले मूलों प्रकृत चेक करो। तो मूलों प्रकृत चेक करने के लिए सॉल्यूशन में करोगे, सॉल्यूशन में क्या करोगे, पहले गुणांक इसके निकालो। गुणांक क्या हो, x² का जो गुणांक होता है, मतलब चार स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो हमारा a का मान 2, b का मान क्या, मिडिल वाला पद जो होगा -6, c का मान कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। सबसे पहले मूलों को प्रकृत चेक करोगे, लिखोगे चूंकि b² -4ac का मान निकालो। तो बताओ b का मान कितना, -6 का स्क्वायर करोगे, -4 इंटू a का मान कितना करोगे, 2 करोगे, c का मान कितना करोगे, 3 करोगे। तो बताओ 6 कितना हो गया, 36, फिर कितना 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। तो बताओ कितना आ गया, 12 आया कि नहीं। ये 12 जो आया है 0 से बड़ा है कि नहीं, लिखोगे क्या, लिखोगे चूंकि b² -4ac ग्रेटर देन क्या है, 0 है। बताओ जब ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, तब की कंडीशन में देखो क्या होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो तब की कंडीशन में प्यारे बच्चों होगा क्या, आइए तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब की कंडीशन में कहेंगे क्या, तब अतः इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, अतः इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। आइए प्यारे बच्चों, तो देखते हैं अब क्या, तो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे तो क्या करोगे, लिखोगे 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो से लिखोगे चूंकि x बराबर क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b² माइनस का 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। इस सूत्र से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आइए तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, पहले a b c का मान तो तुम्हें पता ही है। तो चलो लिखो x बराबर माइनस का b क्यों रखोगे, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस ये बराबर हो गया, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस b, यहाँ पर b का मान कितना दिया, -6 दिया हुआ है, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आइए इसके बाद b का मान कितना, -6 का होल स्क्वायर करोगे, फिर -4 इंटू a का मान कितना दिया है, 2 दिया है, c का मान कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू a का मान कितना दिया है, 2 दिया है। बात सबको समझ में आ रही है। ओके प्यारे बच्चों, इसे क्या कर दे, रब कर दें क्या, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। इसे रब किए दे रहे हैं और आपको 100% समझ में बात आ रही होगी, ठीक है। इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे प्यारे बच्चों। तो क्या करना है बताओ, यहाँ पर लिखोगे x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये माइनस का 6 माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36, 36 और 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। ओके, आइए अब इसके बाद बटा कितना हो जाएगा, बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, अब बताओ 36 से 24 घटाओगे तो रूट कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 को क्या लिखेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 बटा 4 लिखोगे ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ये 6 मतलब 4 को 2 इंटू 2 लिखोगे कि नहीं, तो हमारा 2 1 बाहर निकल आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस का ये हमारा कितना हो जाएगा, मतलब कि इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2, क्या लिखोगे
2 इंटू 2 और ये 6 को हमारा उसी प्रकार है। चलो लिख लो, अच्छा इसको भी लिख लिए। फिर बटा कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में दो सेम संख्या में से एक बाहर निकलती, ये सेम संख्या थी, इससे एक बाहर निकल आएगी, बाकी और नहीं निकलेगी तो 2 3 6 उसी प्रकार रहेगा। बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, आप बताओ ये अब हमें क्या, ये प्लस माइनस का मतलब ये है, एक बार प्लस का निकालो एक बार माइनस का। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 2 रूट 6/4। ठीक है, एक तो ये होगा, एक हमारा क्या बन जाएगा, एक कंडीशन हमारी बनेगी x बराबर 6 माइनस का 2 रूट कितना, 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे दो आंसर आए कि नहीं। अब इससे में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो 2 3 6, फिर 2 इससे भी निकलेगा तो रूट 6 बचेगा, बटा कितना है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 3 6, फिर माइनस का रूट 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताओ 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ से निकल कर आएगा कितना निकल के आएगा, 2 3 6 हुआ था ना, ये हमारा कितना हुआ था भैया, 3 माइनस का रूट 6 कितना हो जाएगा, 2। तो प्यारे बच्चों, अतः 2 मूल जो हमारे प्राप्त हुए, 2 मूल कौन कौन से प्राप्त हुई, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न भिन्न जो मूल थे, 3 प्लस रूट 6/2, 3 माइनस रूट 6/2। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा यह क्वेश्चन, शानदार था, आपको 100% समझ में आया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ऐसे इसका गुणनफल वाला, ये मतलब जो पहली कंडीशन बताया, प्रथम पद और अंतिम पद के गुणांक से, मतलब गुणनखंड विधि से अगर लगाएं, अगर ना बने तो सीधाधाराचार का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन 2a होता है, आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन लगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्या करेंगे, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें एक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों। क्लास को शेयर कर दीजिएगा।